नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2022 चुनाव से पहले पीएम मोदी बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 4 दिसंबर को पीएम मोदी देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री की जनसभा को काफी महत्वपूर्ण भी इस वक्त माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और साथ ही यहां खाद्य कारखाने और एम्स का लोकार्पण करेंगे। खाद्य कारखाने साथ ही एम्स परिवार में भी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दिसंबर में दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का ये महाअभियान है। 4 दिसंबर को देहरादून में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और देवभूमि के दौरे पर रहेंगे वो। उसके बाद में गोरखपुर में भी उनका दौरा है। 7 दिसंबर को वो गोरखपुर में रहेंगे, जिसके बाद में 13 दिसंबर को वाराणसी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरह से देखा जाए तो आगामी चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले समय में पीएम रहने वाले हैं। नजर आएंगे गोरखपुर में पीएम के आगमन की क्या कुछ तैयारियां वो आपको बता रहे हैं और खाद्य कारखाने में सौंदर्यीकरण का कार्य भी इस वक्त काफी तेज गोरखपुर में हो चुका है और 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर जाएंगे और उनके गोरखपुर दौरे से पहले ही तमाम तैयारियां इस वक्त वहां पर की जा रही हैं। पीएम मोदी खाद्य कारखाना का लोकार्पण भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी एम्स में सभा को भी 7 दिसंबर को संबोधित करेंगे। खाद्य कारखाने में सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो इस वक्त तेजी पर है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 4 दिसंबर को वो देहरादून में रहेंगे, तो वहीं उसके बाद में गोरखपुर का उनका ये दौरा होगा। 7 दिसंबर को गोरखपुर में रहेंगे और उसके बाद में वाराणसी भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 दिसंबर को वाराणसी का उनका दौरा रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चुनावी कमान संभालते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि कब कब यूपी आए हैं मोदी, वो आपको बता रहे हैं। इस वक्त हाल ही में 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया था। वहीं 25 अक्टूबर को सिद्धार्थ नगर सहित 8 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करने के लिए वो आए थे। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी आए थे और 19 से 21 नवंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लखनऊ पहुंचे थे। अब चलिए वही बात करेंगे। अब इस वक्त हमारे साथ तमाम संवाददाता और साथ ही एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं देहरादून से और वाराणसी से आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही गोरखपुर से हरेंद्र दुबे। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी ब्रजेश जी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चुनावी मोड में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और चुनावी स्तर पर अगर देखा जाए तो खुद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरह से चुनावी मोड का आगाज करते हुए नजर आएंगे पीएम। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं और ऐसे में हर एक जगह सबसे ज़्यादा उनकी डिमांड है
उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ऐसे में यूपी को फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पुरजोर तरीके से लगे हैं, लेकिन देवभूमि में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है भी पिछले महीने ही 2 दौरे उनके जो है यहाँ पर अलग अलग योजनाओं से लेकर, पहले रुड़की आए, उसके बाद केदारनाथ गए, अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किए। और एक बार फिर 4 तारीख को प्रधानमंत्री जो है देहरादून पहुंचेंगे, देहरादून में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अभी जो बैठकें चल रही थी, चुनाव प्रबंध समिति की बैठक चली देहरादून में, उसके बाद ये तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं, जो जनसभाएं हैं, उनका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो अभी अगर जनसभा के लिहाज से बात की जाए तो केदारनाथ में उन्होंने एक छोटी जनसभा जरूर संबोधित किया था, लेकिन देहरादून से वो अपनी विशाल जनसभा के जरिए एक तरह से चुनावी श्री गणेश करेंगे, चुनावी आगाज करेंगे। इसके बाद कुमायूं में भी उनकी जनसभाओं के आयोजन होंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 4 तारीख को प्रधानमंत्री फिर देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहां से वो सियासी पूरा एक तरह से जो है जो समा है उसको बांधने की कोशिश करेंगे। मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए वो यहाँ की सियासी तासीर को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो बेहद अहम होने जा रहा है देवभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। ब्रजेश जी, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ में गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का 7 दिसंबर का गोरखपुर का कार्यक्रम में कितनी तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर चल रही हैं? नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम को लेकर के तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। केंद्र की टीम भी आ चुकी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरीक्षण करने वाले हैं। रविवार के दिन तैयारियों का जायजा लेंगे। खासतौर से आपको बता दें कि अभी हमारे भाई ने जो जिस तरह से उत्तराखंड की बात की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये खुद 2022 के चुनाव की कमान अपने हाथों में संभाल ली है, तो वाकई जिस तूफानी दौरा प्रधानमंत्री का चल रहा है, चाहे लखनऊ, झांसी, वाराणसी, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या अन्य जगहों की बात अगर हम करें तो तूफानी दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात ही सौगात देते हैं प्रधानमंत्री। तो खास तौर से जिस तरह से विरोधी अभी हाल ही के दिनों में तंज कसते नजर आ रहे थे कि खाद की किल्लत है, किसान परेशान है, उसको लेकर के गोरखपुर का खाद कारखाना का लोकार्पण करके वो उनके मुंह पर एक टमाटर मारने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के ऊपर जिस तरह से विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि खाद की किल्लत प्रदेश में पड़ी है भाजपा सरकार में, तो ये बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसके साथ चलती है। और खास तौर से चुनावी बिगुल का आगाज जिस तरह से कुशीनगर से उन्होंने फूकने का काम किया है, खास तौर से गोरखनाथ की धरती योगासली गोरखपुर मानी जाती है और यहाँ से वो 2022 के लिए आगाज करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जी चलिए हरेंद्र, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ में वाराणसी से हमारे संवाददाता आकाश यादव भी जुड़ गए हैं। आकाश, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही प्रेम शुरू से ही रहा है। 2014 में जब वहां से वो सांसद बने, उसके बाद पीएम बने, तो एक अलग ही प्रेम रहा है काशी विश्वनाथ से, वाराणसी से, वहां की जनता से। और अब एक बार फिर से 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी आएंगे। कितनी तैयारियां हैं और जनता में कितना उत्साह? देखिए कृतिका, तैयारियों की बात की जाए तो पूरी काशी तैयार है। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है और जो तैयारियां बची कुची हैं, कारीगरों को तेज कर दिया गया है कि 13 तारीख को प्रधानमंत्री जब आए तो पूरा भव्यता से पूरा निखर के सामने आए। हालांकि जो 2014 से 2019 और 2021 तक की जो बात किया जाए कृतिका, तो प्रधानमंत्री सबसे अधिक जिस जिले का दौरा किए हैं वो काशी है। तो काशी के लिए वो लगातार, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, दौरा जहां भी हो, वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर चिंतित दिखे हैं। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार काशी आते रहे। हालांकि ये कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है। सोर्सेस से जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री 13 तारीख को काशी आएंगे। काशी में सबसे पहले वो डोमरी स्थित जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, उसके बाद घाट यानी गंगा का सैर करते हुए ललिता घाट जाएंगे
और ललिता घाट से पैदल चल के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह जाएंगे। बताया यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री खुद मां गंगा से जल लेंगे, उसको जल को ले आके काशी विश्वनाथ के मंदिर पर अर्पण करेंगे। तो निश्चित तौर पे वो दृश्य भी अजीब होगा और पूरे देश के साधु संतों को बुलाया गया। उसके साथ साथ कृतिका जो विभिन्न देश के राजदूत हैं उनको भी न्योता दिया गया है। जब प्रधानमंत्री इसको लोकार्पण करेंगे उसके बाद सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सम्मेलन है, मेयर सम्मेलन है, ब्लॉक प्रमुख सम्मेलन है, साधु संतों का सम्मेलन है। तो काशी की जो भव्यता है, जो काशी ही नहीं पूरा देश दुनिया जाने, इस लिहाजे पे यहाँ के अधिकारीगण काम कर रहे हैं। और यही नहीं, विभिन्न राज्यों से काशी चलो का अभियान चल रहा है, जिसमें एक ट्रेन निकाली जाएगी, 2 बसें चलेगी, वो काशी आपको लाके छोड़ेगा और काशी की वो भव्यता दिखाएगा। और जब प्रधानमंत्री लोकार्पण करने के बाद कुछ समय लेजर शो, जो काशी का जो इतिहास है, काशी विश्वनाथ का जो इतिहास है, उनको दिखाया जाएगा, साधु संतों को दिखाया जाएगा, जो विभिन्न देश के राजदूत है उनको दिखाया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं उनको दिखाया जाएगा। किस तरीके से काशी की बात देश दुनिया में जाए वो दिखाया जाएगा। इसके बाद काशी का अभियान चलेगा, मतलब बनारस के जितने भी घराने हैं सबके घर में एक बुकलेट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, वो बुकलेट देंगे काशी विश्वनाथ धाम की, वो पूरी कार्य योजना उसमें रहेगी, कितना समय लगा, क्या क्या था, पूरा इतिहास दर्शाया जाएगा उस बुकलेट में। कृतिका जी, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर के विकास को आज पंख लगेंगे। दरअसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान आज से शुरू होने वाली है। दिल्ली और दिल्ली से कुशीनगर के बीच ये पहली हवाई यात्रा आज से शुरू हो रही है। दोपहर करीब 1:35 पर कुशीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगा दिल्ली से आने वाला पहला यात्री विमान। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुशीनगर से दिल्ली के लिए 1:55 पर ये उड़ान भरेगा, वापसी उड़ान होगी और घरेलू विमान सेवाएं शुरू होने से लोगों में काफी उत्साह इस वक्त वहां पर है। साथ ही आपको बता दें कि वाटर कैनन सैल्यूट से पहली फ्लाइट का स्वागत किया जाएगा। इसी के साथ स्पाइस जेट ने पहली उड़ान को सफल बनाने के लिए तैयारी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को देश को ये एयरपोर्ट समर्पित किया था। तो अब सिर्फ 2 घंटे में कुशीनगर से दिल्ली पहुंचा जा सकता है। दोपहर 15 घंटे का जो पूरा समय है, अगर सड़क मार्ग से अगर हम जाते हैं तो 15 घंटे का समय लगता है, लेकिन हवाई मार्ग से मात्र 1.5 से 2 घंटे में ये सफर हमारा पूरा हो जाएगा। कुशीनगर से दोपहर 1:55 पर टेक ऑफ होगा प्लेन और 3:55 पर दिल्ली में लैंडिंग का समय रखा गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज ये पहली उड़ान कुशीनगर से भरी जाएगी। कुशीनगर से दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हालांकि पहले करीब 15 घंटे पहुंचने में लगते थे, काफी लंबा ये सफर था, लेकिन अब हवाई यात्रा के जरिए, हवाई मार्ग के जरिए सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में आप दिल्ली से कुशीनगर पहुंच सकते हैं। कोलकाता और मुंबई के लिए भी जल्द ही उड़ानें वहां से शुरू होंगी। कुशीनगर एयरपोर्ट से अभी सिर्फ, हालांकि आज की बात करें तो सिर्फ दिल्ली की उड़ान होगी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई यात्रा का संचालन आज से शुरू हो रहा है और ये महज किसी हवाई जहाज की उड़ान भर नहीं, ये प्रदेश के समग्र विकास की उड़ान है। बीजेपी फॉर यूपी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। सभी को हार्दिक बधाई, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर के वहां के वासियों में भी जहां खुशी है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये ट्वीट करके खुशी जताई और आभार जताया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ के बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है उमा शंकर सिंह को विधानमंडल दल का नेता होंगे। ये ऐलान किया गया। बीएसपी विधानमंडल के नेता बने हैं उमा शंकर सिंह। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि कल ही विधानमंडल दल के जो पहले नेता थे उन्होंने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था और अब आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नए नेता का ऐलान किया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी, उमा शंकर सिंह को विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया गया है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसपी विधानमंडल के नेता बने हैं उमा शंकर सिंह। तो उमा शंकर सिंह को विधानमंडल दल का नेता इस वक्त नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने विधानमंडल के नेता बने हैं उमा शंकर सिंह। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री उमा शंकर सिंह को आज बीएसपी विधानमंडल दल का नेता बना दिया गया है।
इनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ के, जहां पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर पर तमाम आरोप लगे हैं। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम के आरोप हैं फाइलें घुमाने और बेवजह इंतजार कराने का ये आरोप लगाया है। सरकार की छवि धूमिल करने का भी आरोप इस वक्त लगा है। सीएम से लापरवाह अधिकारी को हटाने की अपील इस वक्त कहीं ना कहीं की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, फाइलें घुमाने और बेवजह इंतजार कराने का ये आरोप इस वक्त लगा है और साथ ही सरकार की छवि को धूमिल करने का भी आरोप लगा है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।